दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। फर्स्ट पेपर आपका हो गया है और उम्मीद करते हैं अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ है कमेंट करके बताइए। और सेकंड पेपर के लिए हमने एक अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। 3 प्रॉपर वन शॉट बनाए हुए हैं, सबसे पहले उन्हें देख डालो। इसमें लगभग 104 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, इन्हें देख डालो। कल सुबह एक और वीडियो पब्लिक करेंगे, उसे देखो। कल दोपहर में देखो, कल शाम को देखो और देखते देखते जाके पेपर दे आओ जाके भाई, ठीक है। तो ये पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री चैनल है, BDKDN BSc, वहां पे मिल जाएगी। या फिर अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। फटाफट से चलते हैं क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है भाई, ठीक है। जैसे तैसे करके चीजें चल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस वीडियो के बीच में भी लाइट चली जाए, अभी आई है, थोड़ा सा लेट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसों आपका पेपर है। तो फटाफट से इस वीडियो को बना लेते हैं। पीडीएफ तो ये काफी देर की बनी हुई रखी है। चलो भाई, थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड हीट चेंज, यानी एंट्रोपी और हीट चेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, क्वेश्चन इसके जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं सर जी, कोई बात नहीं, लगे सारे के सारे ही होंगे। ऊपर नीचे हो गए हैं सर जी, क्या ही फर्क पड़ेगा। और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ डालेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, लाइन से ही पढ़ना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो भाई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? एंट्रोपी और हीट चेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है? ds बराबर dq अपॉन t होता है। s मतलब एंट्रोपी, q मतलब हीट चेंज, t मतलब टेम्परेचर होता है। एंट्रोपी की यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मोल केल्विन होता है। क्या होता है? जूल प्रति मोल केल्विन होता है एंट्रोपी का मात्रक। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब सरल भाषा में कहते हैं क्षणिक, अचानक से होने वाले मेरे भाई, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। द एंट्रोपी इंक्रीजेस टुवर्ड्स मैक्सिमम एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज, यानी लगातार जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। ये मेरे भाई किसने कहा? क्या कह रहा है? द एंट्रोपी इंक्रीजेस टुवर्ड्स मैक्सिमम एंड द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एनर्जी लगातार कांस्टेंट है। ये कौन सा लॉ बताता है? तो ये बताता है मेरे भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी दूसरा। क्या कह रहा है सेकंड लॉ? कि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एनर्जी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट सब्सटेंस, अगर टेम्परेचर जीरो है और कोई परफेक्ट सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी? तो एंट्रोपी भी जीरो होगी, क्योंकि जीरो पे चीजें जम जाती है, मतलब डिसऑर्डर लगभग जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला NaCl क्या है भाई, ठीक। उससे पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि भैया अगर एंट्रोपी जो है वो जीरो है, टेम्परेचर जीरो है, तो एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। रिलेशन कौन सा ठीक है? तो अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे कहते हैं, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। कोलराउस का नियम, लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा कैटाइन प्लस लैम्डा एनाइन होता है, यानी प्लस वाला और माइनस वाला दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ोगे तो इनफाइनाइट पे कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। NaCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओस्टवाल्ड का जो नियम है वो किसके लिए लागू नहीं होता है? तो भैया जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए ओस्टवाल्ड का नियम लागू नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू हो जाता है। विच इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सी थ्योरी? भैया ओस्टवाल्ड तो वीक वाले के लिए लागू हो रहा है, तो फिर कौन सी थ्योरी होगी जो स्ट्रॉन्ग वाले के लिए अप्लाई होगी? तो वो होगी डेबी-हकल थ्योरी। कौन सी होगी? डेबी-हकल थ्योरी। आयनिक मोबिलिटी का, आयनिक मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से मेरे भाई कोई चीज मूव कर रही है। आयनिक मोबिलिटी का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड वोल्ट होता है। ओस्टवाल्ड का नियम जो है क्या होता है भैया? जो वियोजन मतलब सरल भाषा में जो ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन होता है के, वो अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा इंटू बी के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताओ। सॉल्युबिलिटी मतलब विलयता और विलयता गुणांक, तो भैया विलयता और विलयता गुणांक बराबर होता है S बराबर √KS के। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, भैया सरल भाषा में कहें तुल्यांकी चालकता का मात्रक बताओ, तो ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1 होता है। सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है भाई, ठीक है। ऑन सेजर इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा बी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस का a प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट अपॉन √C, C फॉर कंसंट्रेशन। आयोनाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड, आयोनाइजेशन थ्योरी किसने दी? तो आर्हेनियस ने दी। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रो बराबर RA अपॉन L होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता इसकी उल्टी होती है, तो L अपॉन RA होता है। विच इज करेक्ट फॉर सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए मेरे भाई क्या सही है? तो पीएच प्लस पीओएच को अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना आएगा? टोटल 14 आ जाएगा भाई, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है? ईएमएफ निकालने का तरीका होता है E बराबर E कैथोड माइनस का E एनोड होता है।
नसेल्ट इक्वेशन क्या होती है, E बराबर E डिग्री प्लस का RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीकरण बटे में अपचयन होता है। मानक स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक जो विभव होता है वो कितना होता है, तो 0 वोल्ट होता है। Zn दे रखा है मेरे भाई, हमने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने पूरी वीडियो देख रखी होंगी तीनों, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेल लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा और ये आधा सेल यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे आधा लिखा हुआ Cu डबल पॉजिटिव एक लाइन खींच के, तो ये अर्ध सेल लिखने का तरीका होता है। तो ये भाई हाफ सेल को दिखा रहा है। जो फ्री एनर्जी है और ईएमएफ है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो गिव्स फ्री एनर्जी को लिख देंगे डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का NF E डिग्री भाई, ठीक है। पीएच बराबर कितना रखा, माइनस का 7 मोलर है, तो HCl के कितना होगा, तो भैया मोलरता जो होती है उसे लिख देंगे HN कंसंट्रेशन से 10 की घात माइनस के 7। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग HN कंसंट्रेशन, यहां रखेंगे माइनस का लॉग 10 की घात माइनस के 7 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भैया, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पीएच के लिए फार्मूला क्या होता है, यही होता है, पीएच बराबर माइनस का लॉग HN कंसंट्रेशन। पीएच और पीओएच को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री 25 यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो भाई 7 होता है जल का। पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर यानी जो वर्षा वाला पानी होता है उसका 6.5 होता है। एक्सप्रेशन फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला 2s+1 होता है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सरल भाषा में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा बढ़ती है। लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या होता है भैया, तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन यानी वो सांद्रता पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने ऑब्जर्व करा, तो आइंस्टीन ने बताया। इसकी इक्वेशन इन्होंने दी थी भैया, विच मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस मेटल का इस्तेमाल करा जाता है, तो सीजियम का इस्तेमाल करा जाता है। Only absorbed light is effective to perform photochemical reaction, जो absorbed light होती है वही इफेक्टिव होती है photochemical reactions के लिए। ये किसने कहा भैया, तो ये ग्रोथस ड्रैपर लॉ है। इक्वेशन लैम्बर्ट बियर लॉ की क्या होती है, log I अपॉन I0 माइनस का एप्सिलॉन CX के बराबर होता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फार्मूला B बराबर माइनस का DI अपॉन I इंटू में 1/dx होता है। द एनर्जी एसोसिएटेड, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर hν होती है। द रेशियो ऑफ एनर्जी पर आइंस्टीन यानी जो ऊर्जा है प्रति आइंस्टीन उसे क्या कहते हैं, तो आवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 वैल्यू होती है। कैपिटल N से इसे लिखते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। बियर्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, बियर्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो डाइल्यूट, जितने भी तनु विलयन होते हैं पतले विलयन होते हैं, ऐसे याद रखा करो, तनु एक पतला लड़का है यानी तनु विलयन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। फ्लोरेसेंस जो होती है वो भैया किस ट्रांजिशन में होती है, तो फ्लोरेसेंस जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा, आपको बता चुके हैं 2 ट्रांजिशन होंगे, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट, तो जब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा तब उस घटना को कहेंगे फ्लोरेसेंस भाई, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो वैल्यू ट्रिपलेट के लिए होती है, ट्रिपलेट के लिए 3 होती है, सिंगलेट के लिए 1 होती है मल्टीप्लिसिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन किस रूल को फॉलो करते हैं, तो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। सभी को पता होना चाहिए किसी तनु विलयन के लिए बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N अपान N प्लस N, ये राउल्ट का नियम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, बर्कले हार्टले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना, भैया बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इस तरीके के भैया बहुत सारी चीजें हम लोगों ने 12th में पढ़ी हुई हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है तो लैंड्सबर्गर्स मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोलरिटी का मतलब शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, आशुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर आइडियल सोल्यूशन, भैया अगर कोई आइडियल सोल्यूशन, आइडियल का मतलब जो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, उसके लिए एंथैल्पी चेंज 0 होगा, वॉल्यूम चेंज 0 होगा। मोलैलिटी यानी मोलरता की क्या परिभाषा होती है, तो जितने मोल है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट के कितने किलोग्राम में घोले गए हैं, उसे हम लोग मोलैलिटी कह देते हैं। लॉ विच स्टेट दैट क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इन प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर, जो मात्रा है वो दबाव यानी प्रेशर के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती P, ये हेनरी का नियम है भैया, ठीक, यहाँ पे लिख भी दिया C समानुपाती P या W समानुपाती P, या समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K लगा देंगे तो K बराबर C अपान P, हेनरी का नियम है। 1/2 इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT होती है। राउल्ट का नाम P0 माइनस PS अपान P या P माइनस PS अपान P बराबर N अपान N प्लस N, यानी जो बाष्प दाब का अवनमन है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, वो काहे के बराबर होगा भैया, वो मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है, सक्रियता गुणांक
प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से हमेशा कम होता है। वांट हाफ फैक्टर काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इक्वेशन सोल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है? पीबी बराबर NST। आर भैया नियतांक था, यहां पे बिलियन के लिए कह रहा, सोल्यूशन के लिए कह रहा, तो बिलियन नियतांक को एस से लिख दिया, पीबी बराबर NST हो गया। एन आइडियल सोल्यूशन, हमेशा आइडियल सोल्यूशन किसे फॉलो करेगा? राउल्ट के नियम को। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी जो आपने कैलकुलेट करी है बट में नॉर्मल वैल्यू जो रियलिटी में होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, यानी जो आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो भैया प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण नीला रंग, बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से मेरे भाई आसमान नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनियन गति, ब्राउनी गति जो अंधाधुंध टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति होती है, उसका क्या कारण होता है? तो भैया साइज ऑफ पार्टिकल्स तो होता ही है, प्लस कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स टकराते हैं, इधर उधर गति करते हैं, उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। गोल्ड नंबर क्या दिखाता है? तो भैया रक्षण शक्ति को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है। कोई कोलाइड कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, कोगुलेशन को रोक सकता है, स्कंदन को रोक सकता है, उसे हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। मिल्क क्या है? एक इमल्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर? इमल्सिफायर मतलब तेल पानी में डालो नहीं घुलेगा, संग में साबुन डाल दो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इमल्सिफायर का काम करता है। टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। भैया फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। गोल्ड नंबर भैया सबसे कम किसके लिए होता है? जिलेटिन के लिए होता है। विच इज नॉट द कोलाइड? कौन कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल कोलाइड नहीं है। जो गाढ़े सोल्यूशन है भैया, गोंद है, फेविकोल है, लेई है, शहद है, ये सब कोलाइड में आते हैं भैया। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन जो है, आइसोथर्म इक्वेशन, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन जो है उसे काय से दिया गया मेरे भाई? एक्सप्रेशन क्या होता है? तो log x अपॉन m बराबर log k प्लस का 1 अपॉन n log p। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने खोजा? हेनरी बैकुरल ने खोजा था। इसका मात्रक क्या होता है? बैकुरल होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 15 मीटर होती है। इसी को एक फर्मी भी बोल देते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का मास 0 होता है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता भाई, ठीक है। सॉरी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन का तो मास होता है भैया, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.65 गुणे 10 की घात माइनस के 27 होता है। न्यूट्रिनो जो है उसका कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, उसका एंटी कण होता है, बस पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो भैया यहाँ पे रदरफोर्ड गलत लिख गया है, रदरफोर्ड गलत लिख गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी ईंट परनाज चैडविक ने करी भैया। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने करी, इसलिए कहते हैं वीडियो भी देखते रहा करो। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी भाई, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन ने करी। एवरेज लाइफ ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 9 सेकंड होती है। कैंसर थेरेपी में किसका इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर थेरेपी में। हाफ लाइफ, अर्ध आयु और डीके कांस्टेंट के यानी 6 नियतांक के बीच में भैया रिलेशन बताओ। तो लैम्डा इंटू टी बराबर log 2 होता है, या फिर इसी को कहते हैं लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ भाई, ठीक है। जो जीएम काउंटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पुरानी चीजों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। जो टेक्नीथियम 99M होता है, इसके भैया हाफ लाइफ कितनी होती है? तो 6 घंटे होती है। सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131 की अर्धायु कितनी होती है? 8.04 दिन होती है। विच ऑफ दीज पार्टिकल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग? कौन अंदर तक घुस जाते हैं कतई? तो गामा पार्टिकल्स, क्योंकि इनका द्रव्यमान वजन बहुत कम होता है भैया, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या होता है? तो डी यू बराबर डी क्यू माइनस का पी डी वी होता है, या फिर डी क्यू बराबर, ठीक है, डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस का डब्ल्यू। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यू बराबर पी डी बी होता है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हाइड्रोजन और हीलियम की भैया टेम्परेचर हमेशा क्या करता है? बढ़ता है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की हीटिंग होती है, बाकी सबकी कूलिंग होती है। जो भैया जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है उसे लिखते हैं डेल्टा टी ओवर डेल पी, और एट कांस्टेंट एच यानी एंथैल्पी कांस्टेंट पे ये मेरे भाई जो इसका एक्सप्रेशन है वो हो जाता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए कितना होता है? 0 होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? हाइड्रोजन के लिए -80 होता है, हीलियम के लिए -240 होता है भाई, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का ये फार्मूला भी है म्यू जेटी, जेटी बोले तो जूल थॉमसन इक्वल्स टू 1/CP 2A/RT माइनस का V हो गया। करेक्ट रिलेशन क्या है? CP माइनस CP बराबर R होता है, CP/CP बराबर गामा भी होता है भाई, ठीक। विशिष्ट ऊष्माएं है ये। करेक्ट रिलेशन ये होता है भैया डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस का P डेल्टा B। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? टेम्परेचर है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव कौन है? एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, नंबर ऑफ मोल्स है, सब एक्सटेंसिव है। एक कैलोरी में कितने होते हैं? 4.2 जूल लगभग होते हैं। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए तो जो कमरा है वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। विच इज नॉट द स्टेट फंक्शन, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तो कार स्टेट फंक्शन नहीं है। जूल थॉमसन इफेक्ट कैसा होता है? तो आइसो एंथैल्पिक होता है, यानी इसमें एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है भाई। हेस लॉ किस पे निर्भर करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। अगर हीट इंजन की बात करें, जो आइडियल हीट इंजन है तो उसकी इफिशिएंसी हमेशा 1 होती है। सरल भाषा में वो पूरे वर्क को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं पॉसिबल होता है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो ईटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1 होगा। जो इससे पहले वाली वीडियोस हमने डाल रखी उसमें निकालना सिखाया कि अगर सवाल आता है T1 T2 दे रखा होता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फ्री एनर्जी G की वैल्यू क्या होती है? G बराबर H माइनस TS होता है। चेंज में लिखोगे तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S हो जाएगा। वर्क फंक्शन या फिर इसी को हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कह देते हैं। A से लिखते हैं, A बराबर U माइनस का TS होता है। और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है भाई। ठीक है, तो ये लगभग 104 क्वेश्चंस है मेरे भाई। हमने डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई जो सेकंड पेपर के 3-4 वीडियोस बना रखे हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, उनका लिंक दे दिया। पूरी प्लेलिस्ट को देखो बैठ के। पेपर अगर आपका परसों भी और कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस प्लेलिस्ट को देखो बैठ के। इसकी पीडीएफ, क्या नाम है इसका? 104 क्वेश्चन 6 सेमेस्ट्री सेकंड सेमेस्टर भैया। ठीक है, 6 सेमेस्ट्री नहीं, 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री है भाई। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च करो, लगभग 51-52 हज़ार लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जिन बच्चों का 4th सेमेस्टर का पेपर है, कल उसकी भी वीडियो ला रहे हैं। सुबह इसकी एक और वीडियो देने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि लाइट भी बड़ा दिक्कत कर रही है, गर्मी भी बहुत है, मेहनत भी बहुत लगती है। और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, फटाफट से सारी पीडीएफ को देख डालो, जाके भैया पेपर दे आओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो BDKDN को, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे भाई रील्स वगैरह हम डालते रहते हैं और लोग अक्सर वहां पर भी फॉलो करते रहते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।